श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है, उसके प्रथम विचार मोह निवारण और ब्रह्म विद्या पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। कृष्ण ओम, राम ओम, शिव ओम, माते ओम, गुरु ओम। रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तम् आद्यं ब्रह्म ज्योतिर् निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालयोगेन व्यापे भवानी कः शिष्यति शेष संज्ञा। ओ शेष नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण गाइए, नारायण नारायण जगन्नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, द्वारका नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, धरती नारायण नारायण नारायण, ओ माता नारायण नारायण नारायण, पितृ नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, अक्ष नारायण नारायण नारायण, ऋषि नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय।
भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए कठोपनिषद सरलतम बोध जो हमारा ग्रंथ है, उसमें कल हमने आपको प्रथम विचार के अंतर्गत ब्रह्म मोह का निवारण और जो है ब्रह्म विद्या के संबंध में कल आपको कुछ बताया गया था। इसमें एक मंत्र जो आया था उसकी विवेचना कल चल रही थी। वह मंत्र था, हम उसको आपके सामने आज फिर से रख देते हैं। उसी मंत्र पर हमारी विवेचना आज चलेगी। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये आस्ते ते के नायं स्थिति चैके एतद् विद्वान् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। हे यमराज, मर जाने के बाद में आत्मा रहता है या नहीं रहता है, इस संबंध में शंका है। यही हमारा आज का विषय है, यही हमारी जिज्ञासा है। हमें बताइए, ये हमारा वरदान है, वरदान नंबर 3। इस वरदान को आप ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जो भी संदर्भ बनेगा उस संदर्भ में इसको हमने चाहा है आपसे, इसका हमको उपदेश दीजिए। एतद् विद्यां त्वया अनुशिष्टा, हम आपसे मैं सीख जाऊं, समझ जाऊं। समझिए इस चीज को। ये जिज्ञासा करने की क्षमता जिसमें होगी उसके अंदर में क्या योग्यता होनी चाहिए। कल हमने बताया कि कर्माग्नि, धर्माग्नि, यज्ञाग्नि और भावाग्नि, योगाग्नि, इन अग्नियों से ही जन्म जन्मांतर का अंतःकरण का मैल जो है उसका निर्मूलन होता है, उसका उन्मूलन होता है। अब साधारणतः इसी और ध्यान अग्नि, ये सब क्यों बताया जाता है? जब इन अग्नियों के माध्यम से आपका अंतःकरण निर्विषय विशुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मल रहित हो जाएगा, तब आप जो है ब्रह्म जिज्ञासा के लिए किसी के पास जाएंगे तो आपको आसानी से वो विद्या समझ में आएगी। जब तक आप इससे अपने मल को दूर नहीं करेंगे इस सदुपदेश से, इसलिए गुरु के पास जाने की बात कही जाती है। तो जब तक आप इसको दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कोई भी गुरु आपको उपदेश देगा वो आपके सिर से ऊपर चला जाएगा। सामान्यतः होता क्या है, मनुष्य दूसरे की गंदगी को, दूसरे के मल को बहुत जल्दी देख लेते हैं, परंतु अपने मल में जो मैल लगा है उसका पता नहीं चलता। समस्या यही है, दूसरे के मन के मैल को देखना मतलब तभी संभव है जब आपका मन मलिन हो। आपका स्वतः का मन मलिन होगा तभी ना आप दूसरों का मल देखना चाहते हैं। ये बात समझने की है। वेद कहता है कि नरः सरसया मात्राणि, सरसों के बराबर छोटा सा दाना होता है राई का, उसके बराबर भी अपने क्षेत्र को, अपनी कमजोरी को मनुष्य नहीं देख पाता। और दूसरों का जो है अपना जो छेद होता है, नरा सरसय मात्राणि परिच्छिद्राणि, दूसरों का राई भर का दोष देख लेता है और अपना जो बड़ा भारी बेल शरीर का दोष नहीं देख पाता। नरः सरसया मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो विल्ब पत्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। अपना त्रिगुणात्मक दोष, बिल पत्र के अंदर 3 पत्ते होते त्रिगुणात्मक रूप से, अब भगवान में चढ़ते ही गुणातीत हो जाता है वह पत्र, ध्यान दीजिए, तो उसको दिखलाई नहीं पड़ता।
यही विडंबना है, इसलिए भाव की अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, योग की अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान की अग्नि की आवश्यकता, इसलिए इन सब अग्नि की आवश्यकता है। अग्नि का तात्पर्य यहाँ पर है वह साधन, वह जला देने वाला साधन, वह प्रकाश देने वाला साधन, वह दाहकता देने वाला साधन है। अग्नि का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ दिया गया। वहां जहां भावाग्नि दुर्भावना मिटाती है, क्या करती है भावाग्नि? दुर्भावना मिटा देती। भाव की अग्नि दुर्भावना मिटा देती है, किसी के प्रति वह दुर्भावना नहीं रखती, क्योंकि अग्नि विक्षेप मिटाती है। ध्यान की अग्नि से अपने लक्ष्य की निष्ठा होती है, लेकिन अज्ञान या अविद्या रूपी जो बड़ा भारी मल का ढेर है, ये समस्या है। अज्ञान अविद्या का जो मल का ढेर है वह तो केवल तत्व ज्ञान के द्वारा ही भस्म होता है, उसके लिए ज्ञानाग्नि होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मं हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा जब मान लो तब जाकर जो है ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ सकेंगे। ऐसा ध्यान दीजिए, संसार में जानने के बाद पाना पड़ता है। हमें कोई ज्ञान दे दे तो उस ज्ञान के अनुसार हमको पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसी वो वस्तु रखी हुई है, जाओ जिसको जाके ले आओ, तो हमको प्रयत्न कर। परंतु एक परमात्मा ऐसा है जिसको जानने के बाद परमात्मा को अपने आप वो मिल जाए। जान भर लीजिए उसको आप, बशर्ते कि आपके हृदय के अंदर में समस्त मल जो है निकल गया हो। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। विज्ञानाग्नि की को ब्रह्माग्नि भी कह सकते हैं। यही अज्ञान को नाश करने की सामर्थ्य रखती है। जिस किसी को भी तत्व ज्ञान प्राप्त करना होता है उसको थोड़ा वैराग्य चाहिए। अब देखिए, उस प्रश्न के उत्तर में तत्काल गुरुवर नहीं आ रहे हैं। तत्काल वेद आपको तत्काल उस प्रश्न के उत्तर में नहीं ले जा रहा है, आपको एलिजिबल बनाया जा रहा है तत्व ज्ञान समझने के लिए, सुनने के लिए। तो क्या और चाहिए? इस निर्मलता के अलावा हमें वैराग की आवश्यकता होती है। वैराग की, परमात्मा से राग हो, इसका अर्थ है वैराग्य। राग केवल परमात्मा से हो, पर भगवान से आसक्ति हो। और थोड़ा इसे यूं भी समझ लें कि जब भगवान में आसक्ति हो गई तो संसार को पृथक से समझने का मतलब क्या है? ये नहीं होना चाहिए। संसार भी उसी के रूप में प्रिय होना चाहिए। संसार उसके रूप में नहीं, संसार अलग से प्रिय लग रहा है, अपनी ममता के रूप में, अपनी आसक्ति के रूप में, अपने अहंकार के रूप में, अपनी संपदा के रूप में, अपने परिवेश के रूप में, अपने अर्जन के रूप में, आदि आदि। संसार परमात्मा के रूप में ही प्रिय लगना चाहिए, उसी का बनाया हुआ तो है। संसार का कोई और रूप हमें आसक्त ना कर पाए। संसार का और रूप शब्द, रस, गंध, स्वाद आदि, कोई मान्यता हमें दुराग्रही न बनाए। ये देखिए, आपके सामने अब सब राइडर लगाए जा रहे हैं तत्व ज्ञान के लिए। हम किसी मान्यता के दुराग्रही ना बने, संसार की वस्तु हमें आकर्षित न कर पाए। हमारा समस्त राग परमात्मा से, उसी के रूप में सब हमको अच्छा लगना चाहिए कि ब्रह्मार्पणम, हम ब्रह्म बनकर अर्पण कर रहे हैं। ब्रह्म ही भविष्य है, ब्रह्म ही अग्नि है, और हम जो है ब्रह्म बनकर ही उसमें आहुति डाल रहे हैं। हमारा समर्पण का कृत्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही होते, उससे ब्रह्म ही प्राप्त होगा। यदि कहीं दूसरा कहीं आपने मान लिया तो ब्रह्म क्या मिलेगा आपको? इसलिए ब्रह्म को प्राप्त, उसी, अच्छा अग्नि भी उसी की, भविष्य भी उसी का, क्या उसका नहीं है? आप भी उसी की, जो चेतना आपके अंदर में है उसी की ना चेतना है।
आपका कर्म तभी ना सार्थक है जब आप जो है भगवत अर्प कर्म करेंगे तब। तो यहाँ पर यह है कि हमारी आस्था निष्ठा परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाएगी यदि हम ऑब्जुरेट हो गए, हम बायस हो गए। तो हमको अपनी परमात्मा में निष्ठा को कायम रखना है, ध्यान दीजिए। और दूसरे शब्दों में भगवान या परमात्मा से राग ही वैराग की शक्ति को जन्म देता है। परमात्मा से राग, इसको आप भी समझ लीजिए। हर जगह ये लिखा हुआ है क्या कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहिता सदृचीनेन वैराग्यम ज्ञानम चा जनिष्यति। भगवान वासुदेव की भक्ति, भगवत प्रियता, भगवत रूप से सबको निहारना, काम करना, इसी से सदृचीनेन तत्काल वैराग और ज्ञान को दे देती है। कि इसी भगवान कपिल ने अपनी मां से कहा कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा समाहिता जन्यति आसु ज्ञानम वैराग्यम तद ब्रह्म दर्शनम। आंसू इमीडिएटली आपके अंदर में वैराग हो जाएगा, अर्थात वैराग का वो अर्थ नहीं, परमात्मा से राग हो जाएगा। ऐसा पावर है, जैसे चुंबक के सामने लोहा आएगा, उसका बस नहीं है कि वो खिंचा हुआ ना चला जाए। ध्यान दीजिए, वैसा ही होता है भगवान के चरणों में लग जाने पर। तो थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि हम आत्मा हैं, थोड़ी देर के लिए समझेंगे हम किस परमात्मा। जहां स्वार्थ का संबंध आया, जहां रिश्तेदार नातेदार आए, जहां शरीर को तकलीफ आई, तो सारी निष्ठा चटपट खत्म हो जाती है। थोड़ी देर तक हम कायम, उसके बाद जहां कुछ आकर्षण आ जाए तो हमारी निष्ठा खत्म हो जाती है, हमारा मन उड़ जाता है। ध्यान दीजिए। तो इसके लिए साध्य साधन लक्षण वाले जो भी अनित्य पदार्थ हैं, अनित्य पदार्थ, उनसे वैराग हुए तब तत्व ज्ञान में अधिकार होता है। साधन साध्य वाले अनित्य पदार्थ, अब इसका विचार करना, आपको विचार करना। इस कक्षा में जब प्रवेश करेंगे, आत्मज्ञान की कक्षा में, ब्रह्म विचार की कक्षा में, इसी का तो, यही मोह का तो निवारण करना है आपको। और उसके लिए बताया जा रहा है साधन साध्य में आपको अनित्य पदार्थों का विचार करना आना चाहिए। ये गीता में भगवान ने से कहा है इस चीज को। क्या कहा भगवान ने गीता के अंदर में? भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ऐसा विचार करने लग जाइए जन्म के बारे में, जरा के बारे में, व्याधि के बारे में, तब आपके सामने ये योग्यता आ जाएगी। सब चीजें तो अनित्य हैं। तो इसका अर्थ है कि तत्व ज्ञान में अधिकारी होने के लिए तीव्र जिज्ञासा होना, प्रभु को जानने की प्रबल इच्छा होना चाहिए। यही बात तत्व ज्ञान की जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हुए कहा था। क्या? एतद्वेव विजिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनाः एतावत एव जिज्ञासु। यही जानना चाहिए तत्व के जिज्ञासु के लिए। अन्मय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से। ये घड़ा नहीं, ये घड़ा नहीं, इस प्रकार निषेध पद्धति से। और यह ब्रह्म है, यह घड़ा है, यह मट्टी है, यह मट्टी है, यह जो है अन्वय की पद्धति से। यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वस्थित है। ये घड़ा नहीं, ये घड़ा नहीं, ये मट्टी है, ये मट्टी है, ये है और नहीं। तो जो नहीं है वे व्यतिरेक पद्धति है कि मट्टी से अलग है, और उसके बाद है पद्धति में तो मट्टी है। इसी प्रकार से ये संसार, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं,
ये ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही, ये अन्वय पद्धति है। तो वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को समझाया। तो यहाँ पर नचिकेता यमराज महाराज ने नचिकेता को उसके लौकिक प्रश्नों के समाधान के रूप में 2 वरदान पहले ही दे दिए थे, परंतु अब तो वह ब्रह्म को जानने का प्रश्न कर रहा है। इस पर महात्मा लोग कहते हैं कि ब्रह्म के बारे में तभी पूछना चाहिए जब कर्म साधना से जो चीज मिलती है, उपासना से जो चीज मिलती है और किसी के अनुग्रह से जो चीज मिलती है उसमें वैराग्य हो। ये बात समझने इसलिए कितना महत्वपूर्ण है वैराग का विषय कि राग केवल परमात्मा से हो, तभी आप जो है कोई कर्म कर रहे हैं, हमें केवल भगवान चाहिए, इसका अर्थ उपासना कर रहे हैं, हमें केवल भगवान चाहिए, और कोई कृपा चाहिए, केवल भगवान चाहिए। ये भगवान जो चाहिए यही महत्वपूर्ण है, इसी को वैराग कहा जाता है। इसको देवर्षि नारद ने प्रचेताओं को यूं समझाया, न मनीषी ना भजामी ना कुमनषिणाम सैज्याम, ना भजामी कुमनषिणाम सैज्याम, हरि अधन आत्मधन प्रियो रसज्ञः, ना भजते कुमनषिणाम सैज्याम, हरि अधन आत्मधन प्रियो रसज्ञः, धर्म श्रुत धर्म कुल कर्मणाम मदय्ये विदधाति पापम अकिंचने सुसत्वम। भगवान कहते हैं वह मैं उनकी पूजा स्वीकार नहीं करता जो धर्म के घमंड में फूले नहीं समा रहे, धर्मोपासना को लेकर, अपनी कुलीनता को लेकर, अपने शस्त्र ज्ञान को लेकर, शुद्ध धर्म और धन के घमंड को लेकर मैं उनकी जो है भक्ति को, मैं उनसे प्यार नहीं करता। ये इसका अर्थ है। शुद्ध धर्म धन कुल मदा नाम ये मैं इनके जो मद से जो ग्रस्त लोग हैं उनसे मैं प्यार नहीं करता, मैं प्यार करता हूं उनसे हरि अधन, जो मुझको ही अपना सब धन मानते हैं। ध्यान दीजिए, इसलिए कि वैराग्य स्वाभाविक होना चाहिए। शक्तिपात वाला वैराग्य नहीं चलेगा कि किसी ने आपको ऐसा हाथ लगा दिया, आपकी आज्ञा चक्र को जागृत कर दिया और आपको वैराग्य हो गया। कोई गुरु कहे कि हम सिर पर हाथ रख देते हैं तो ज्ञान हो जाएगा, और कोई देवता हमारे सामने आएगा तो ज्ञान हो जाएगा। दिया हुआ यह ज्ञान उधार पैसे की तरह हमारे दिल दिमाग में टिकने वाला स्वयं से ज्ञान होना चाहिए। हमारे ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं। प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं, मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।